जीवन का सार शुक्र धातु को समझना। आयुर्वेद शुक्र धातु की अवधारणा को बहुत महत्व देता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। शुक्र धातु का अनुवाद रिप्रोडक्टिव टिश्यू के रूप में किया जाता है। यह सृजन, जीवन शक्ति और समग्र स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र धातु सातवां और अंतिम धातु है। यह शरीर और मन को पोषण देता है। शुक्र धातु में जीवन की क्षमता होती है। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुक्र धातु को समझना महत्वपूर्ण है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ना। जहां आयुर्वेद शुक्र धातु के महत्व पर जोर देता है, वहीं आधुनिक विज्ञान स्पर्म और ओवे की अवधारणाओं से समझ प्रदान करता है। शुक्र धातु का संबंध सीमेन और ओवम से है, जो प्रजनन में सहायक है। आयुर्वेद की समझ प्रजनन के भौतिक पहलुओं से परे है। इसमें सूक्ष्म ऊर्जा और महत्वपूर्ण सार शामिल है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच समानता को स्वीकार करके हम शुक्र धातु के महत्व को समझ सकते हैं। शुक्र धातु और समग्र स्वास्थ्य। शुक्र धातु प्रजनन और जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित शुक्र धातु स्वस्थ त्वचा, बाल और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। यह प्रेम और करुणा की भावनाओं में योगदान देता है। असंतुलन थकान, कमजोरी और भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है। शुक्र धातु का संतुलन समग्र भलाई को बढ़ाता है। भाग 4, शुक्र धातु का पोषण। एक समग्र दृष्टिकोण। आयुर्वेद शुक्र धातु को पोषण देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें संतुलन बहाल करने और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए आहार और जीवन शैली की सिफारिशें शामिल हैं। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार का सेवन महत्वपूर्ण है। खजूर, बादाम, दूध, घी, केसर और शतावरी जैसे खाद्य पदार्थ शुक्र धातु के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माने जाते हैं। शुक्र धातु को पोषण देने में जीवन शैली कारक समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्याप्त नींद लेना, योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करना और मध्यम व्यायाम में संलग्न होना आवश्यक है। आयुर्वेद स्वस्थ शुक्र धातु को बनाए रखने के लिए प्रेमपूर्ण संबंधों और सकारात्मक भावनात्मक स्थिति के महत्व पर भी जोर देता है। इस महत्वपूर्ण सार को संरक्षित करने के लिए अत्यधिक यौन गतिविधि, शराब, धूम्रपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाग 5, प्राचीन गूंज। वैदिक ग्रंथों में शुक्र धातु। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में शुक्र धातु के महत्व को प्रतिध्वनित किया गया है। ये ग्रंथ शुक्र को सृजन, जीवन शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पहचानते हैं। ऋग्वेद शुक्र को जीवनदायिनी बीज के रूप में संदर्भित करता है और संतान और समग्र कल्याण के लिए इसके महत्व पर जोर देता है। अथर्ववेद शुक्र और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। इसे उन प्रथाओं से जोड़ता है जो जीवन शक्ति को बढ़ाती है और दीर्घायु को बढ़ावा देती है। ये प्राचीन ग्रंथ हमारे पूर्वजों द्वारा धारण किए गए शुक्र धातु की गहन समझ की एक झलक प्रदान करते हैं। वे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की अंतः संबंधितता पर जोर देते हैं। प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन प्राचीन शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन में शामिल करके हम अपने पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भाग 6, मन शरीर का संबंध। शुक्र धातु का प्रभाव। आयुर्वेद मन और शरीर की अंतः संबंधितता पर जोर देता है और शुक्र धातु इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे विचार, भावनाएं और मानसिक स्थिति हमारे शुक्र धातु की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। तनाव, चिंता और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं शुक्र धातु को कम कर सकती हैं, जबकि प्रेम, खुशी और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं इसका पोषण करती हैं। एक संतुलित और पोषित शुक्र धातु बदले में मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और समग्र कल्याण की भावना में योगदान देता है। यह ध्यान, योग और क्लीन कॉन्शियस जैसी प्रथाओं के माध्यम से एक सकारात्मक मानसिक स्थिति विकसित करने और तनाव के प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का पोषण करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य,
जिसमें हमारे शुक्र धातु का स्वास्थ्य भी शामिल है, को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थी बॉडीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।